ओ, नमस्ते बच्चों। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटे चैप्टर 12 मैथमेटिक्स एरिया वॉल्यूम। इसकी एक एक्सरसाइज और फॉर्मूला रिलेटेड जो वीडियो थी वो हम करा चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं बेटे 12.2 एक्सरसाइज। और 12.2 एक्सरसाइज के लिए कुछ वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे आज की वीडियो में, है ना। पिछली जो एक्सरसाइज थी ना बेटा वो सारी की सारी एरिया रिलेटेड थी। आज की एक्सरसाइज जो होगी वो वॉल्यूम रिलेटेड होगी। तो आइए शुरू करते हैं। कंडीशन वही है इसकी कि जब तक ना कहा जाए अनलेस स्टेटेड अदरवाइज आप पाई की वैल्यू को 22/7 लोगे। क्वेश्चन वन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन वन में ये कहता है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। एक कॉन हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। ऐसे ये हेमिस्फेयर है बेटे और इसके ऊपर है कॉन। इस प्रकार की हमारे पास एक आकृति है विद बोथ दे रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इनकी जो रेडियाई है दोनों की वो 1 सेंटीमीटर है बेटे। आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। उसके बाद कहता है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और ये जो हाइट है ना इसकी, दिस वन हाइट, ये भी रेडियस के इक्वल है बेटे। इसका मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। इसकी वॉल्यूम निकालो और वो भी किसकी टर्म्स में, पाई की टर्म्स में निकालनी है। यानी कि पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, आंसर पाई में चाहिए इसको। आओ देखते हैं। सबसे पहले बेटे जो चीज दी है वो लिखते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन ये भी 1 सेंटीमीटर। और बेटे हाइट ऑफ कॉन ये भी 1 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ इसकी स्लाइंट हाइट की जरूरत नहीं है बेटे। तिरछी जो ऊंचाई है वो नहीं चाहिए क्योंकि वॉल्यूम निकालनी है। अब इस सॉलिड की वॉल्यूम चाहिए। इसकी वॉल्यूम होगी बच्चों वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। कौन यानी शंकु की और हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला। इनकी वॉल्यूम निकालनी है ना, आयतन। कौन की वॉल्यूम बेटा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस हेमिस्फेयर की 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। आओ 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू, बेटे ये भी तो आर के ही बराबर है, हाइट भी तो रेडियस ही है इसकी, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वेयर और आर ये मिलकर के आर क्यूब ही बन जाएंगे। और 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आ जाओ बेटे। टोटल वॉल्यूम कितनी होगी इन दोनों में से, 1/3 और पाई और आर क्यूब ये कॉमन आ जाएंगे। पाई आर क्यूब बाय 3 ये कॉमन, तो अंदर क्या बचा, पाई 1/3 आर क्यूब सब कॉमन आ गया प्लस से पहले, तो बचेगा क्या 1। जब सब कुछ कॉमन आ जाए तो 1। यहाँ बेटा 3 पाई आर क्यूब सब कॉमन बचा कौन 2। तो ये हो गया पाई आर क्यूब बाई 3 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। पाई और आर की वैल्यू रखेंगे 1 का क्यूब, तो ये पाई आ गया बेटे। तो इसका आंसर है पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। ठीक है। ये जो भी कॉम्बिनेशन बना था पाई की टर्म्स में इसकी वैल्यू है पाई सेंटीमीटर क्यूब। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। रसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक बालक है इंजीनियरिंग कर रहा है, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet.
क्या कहता है देखो, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों कोनों पर कौन अटैच करना है बेटे, कौन। एक मॉडल बनाना है ऐसा कि इसके दोनों सिरों पर एक कौन लगा देना है। एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए ये मॉडल बनाया गया है। 12.2। आगे कहता है द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। कंप्लीट डायमीटर बेटे, अब इस डायमीटर को आप चाहे कोन की मानो और चाहे बेटा सिलेंडर की मानो। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल की 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कोन भी क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। आगे कंडीशन लगाता है एंड इट्स लेंथ इज, डायमीटर मॉडल की कही थी तो दोनों की यही होगी, और कंप्लीट लेंथ 12 सेंटीमीटर है बेटे, इंक्लूडिंग बोथ कोन्स एंड सिलेंडर, दोनों को इंक्लूड करते हुए। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अकेले कोन की देखे जाए, एक की कोन की तो हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो इधर से भी हाइट कितनी होगी बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो बेटे सिलेंडर की कितनी बची, 2 सेंटीमीटर इधर से काट लो, 12 में से 2 इधर से काट लो, तो कितनी बच गई 8 सेंटीमीटर बच गई बेटे। अब देखो हाइट दोनों की सेम नहीं है, इसलिए हमने सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच से दिखाया है और कोन की हाइट को स्मॉल एच से दिखाया है। ठीक है। आगे कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रसेल मेड। इस बालक ने जो ये मॉडल बनाया है, इसको इसकी वॉल्यूम निकालो भाई, इसमें हवा कितनी भरी जाएगी, है ना, कितनी हवा इसमें आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। देखो बेटे, हाइट ऑफ कौन, और कौन भी कैसा, ईच, ईच माने प्रत्येक। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको हम कैपिटल एच से लिख रहे हैं, ये बचेगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ आप मॉडल में समझ चुके हो, दो इधर से काट ली गई है। अब वॉल्यूम क्या होगी भाई, ये फिर इजी है बेटा, दोनों कौन की वॉल्यूम प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगी एयर की। वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल, इस मॉडल में हवा की वॉल्यूम कितनी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, दो कौन है बेटे तो साथ के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। एक कौन की वॉल्यूम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों कौन एक जैसे हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर कैपिटल एच, अब की बार हाइट अलग अलग है ना, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वेयर स्मॉल एच। आर दोनों के सेम हैं, लेकिन हाइट में डिफरेंस है बेटे, एक की हाइट कैपिटल एच से शो कर रखी है, एक की स्मॉल से कर रखी है। इसमें से आप कॉमन ले सकते हो पाई आर स्क्वेयर, अंदर बचेगा एच प्लस 2/3, 2 बचा 3 बचा, पाई आर स्क्वेयर बाहर है और स्मॉल एच। आओ इसको आगे सोल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने के लिए पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, रेडियस दे रखी है बेटे इसकी कितनी 3/2, है ना, डायमीटर दे रखी थी, रेडियस 3/2, तो यहाँ आर स्क्वेयर है तो 3/2 का स्क्वेयर, ब्रैकेट कैपिटल एच की वैल्यू 8, 2/3 और स्मॉल की वैल्यू बेटे 2, ना छोटे कोन की हाइट। सोल्व करते हैं, ये आएगा 22/7 इंटू 9/4, 8 + 4/3, 22/7 इंटू 9/4 इंटू, ये दोनों एलसीएम, चलो एलसीएम ले लेते हैं, शॉर्टकट नहीं करते, 24 + 4
22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। ठीक बेटे, 24 प्लस, अब यहाँ कट गया ये 7 4 जा 28, 4 से 4 कैंसल, 3 3 जा 9, और ये आया बेटे 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई वॉल्यूम ऑफ एयर। यही आपका आंसर है। हवा की कितनी वॉल्यूम थी उस मॉडल के अंदर। ठीक है, इतना आसान सा क्वेश्चन था बस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन के अंदर 30% शुगर सिरप है, यानी कि चाशनी जिसको बोलते हैं, मीठा रस उसमें भरा हुआ है। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। बताओ ऐसी ऐसी अगर 45 गुलाब जामुन हो तो उनके अंदर कितना शुगर सिरप होगा। 30% का मतलब बच्चों, अगर 100 ml हो टोटल वॉल्यूम उसकी गुलाब जामुन की, तो 30 ml आउट ऑफ 100, 30% का मतलब ये होता है आउट ऑफ 100। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, हर एक गुलाब जामुन की शेप सिलेंडर जैसी है। विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स, उसके ऊपर हेमीस्फेरिकल एंड लगा रखे हैं 2। और बेटे टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2.8 है। तो देखो कैसी शेप बनेगी। एक हेमीस्फेरिकल एंड इधर है गुलाब जामुन के, और एक हेमीस्फेरिकल एंड इधर है। तो यहां से यहां तक तो सिलेंडर है। टोटल इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है बच्चों। इसकी डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी, आधी। तो बेटा यहाँ सेंटर से लेकर के ये रेडियस ही तो होगी यहाँ तक। तो रेडियस हो गई 1.4 सेंटीमीटर। इधर भी बेटे सेंटर से लेकर के ये रेडियस हो जाएगी, रेडियस इज टू 1.4 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। तो बेटे इस सिलेंडर की हाइट कितनी बचेगी, ये बचेगी 1.4 सेंटीमीटर। इधर से काट लो रेडियस, क्योंकि इसमें तो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ ये दोनों रेडियस ही तो कहलाएंगी। और 1.4 इधर से काट लो बेटा, यानी कि 5 में से टोटल मिला के 1.4 1.4 दोनों सिरे घटा दो। तो 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2। तो ये हाइट कितनी बचेगी, 2.2 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर की हाइट कह लो या लेंथ कह लो। भाई ऐसे पड़ा हो हॉरिजॉन्टली तो लेंथ कह दो भाई, पाइप जैसी चीज की। और बेटे वर्टिकली अगर हो तो हाइट कह दो। अब ये कहता है इसमें शुगर सिरप की वॉल्यूम निकालनी, और ऐसी ऐसी 45 गुलाब जामुन है, 45। तो देखो पहले हम एक की वॉल्यूम निकाल लेंगे। एक की वॉल्यूम निकाल करके उसका 30% निकाल लेंगे, ताकि एक गुलाब जामुन में पता लगे कितना शुगर सिरप है। और फिर 45 की निकाल लेंगे बेटे। ठीक है, आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल एंड। जो ये छोर अंतिम छोर दे रखा है अर्धगोले के रूप में, इसकी रेडियस है बेटा 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस भी इतनी ही होगी। उसके बाद हाइट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये हमने निकाली है 2.2 सेंटीमीटर। इतनी इधर से इतनी इधर से माइनस कर दो टोटल में से। अब वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी होगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दो एंड है ना हेमिस्फेरिकल। सिलेंडर की वॉल्यूम बेटे पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2 इंटू एक की वॉल्यूम हेमिस्फेयर की 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आओ इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें से पहले पाई और आर स्क्वेयर कॉमन ले लें, अंदर यहाँ से एच बचेगा,
यहाँ से 4/3 बचेगा और आर क्यूब में से 2 r बाहर आगे बच्चों, एक अंदर बच जाएगा। 22/7 इंटू रेडियस कितनी है इसकी 1.4, यानी कि 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट हाइट कितनी बची 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, सबकी वैल्यू रख दी है। आगे सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 और यहाँ से बच्चों 22/10 प्लस 4 इंटू 14/3 इंटू 10, सबके पॉइंट हटा दिए बेटे। यहाँ से इसको काट दो, 7 2 जा 10 को काटने का कोई लाभ नहीं, फिर बेकार में पॉइंट लगाने में दिक्कत होगी, तो 10 को रखो। तो ये आई वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, शॉर्टकट में समझ जाओगे ना, गुलाब जामुन। ऊपर बचा है 44 इंटू 14/100, देखो यहाँ 22 2 14 10 इंटू 10। और यहाँ बेटे हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, 3 इंटू 10 और 10, यानी कि 30 एलसीएम आ जाएगा 30। तो 22 के नीचे बेटे 10 है, 30 नहीं है, 10 3 जा तो 22 3 जा 66 प्लस 14 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 56। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 44 इंटू 14/100 इंटू, इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटे, 6 6 12 2 1 6 5 11 12 122/30, ये एक गुलाब जामुन की आ गई वॉल्यूम। और बेटे हमें इसको पॉइंट वाइंट में चेंज नहीं करना, ना यहाँ ज्यादा ताकत लगानी होती, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इतना ही सोल्व करेंगे जितना इजी टू इजी होता हो, कोई पॉइंट फ्रैक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना है ये कैलकुलेट करेंगे। अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, चाशनी, शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में कितना है 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम का 30% है उसमें शुगर सिरप। ठीक है बेटे, तो एक गुलाब जामुन का 30% माने 30/100 का साइन हटाएंगे, ऑफ माने मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड अबो, ऊपर कैलकुलेट कर रखी है 122/30। तो बेटे 30 से 30 क्या हो गया कैंसल, इसलिए ज्यादा ताकत नहीं लगानी होती कैलकुलेशन पे। ठीक है, अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है और ये भी नहीं है, इसको भी आगे सोल्व करेंगे, है ना। आगे सोल्व क्या करेंगे, अब 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन 45 में कितना होगा बेटे, तो एक की वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो 45 को, एक गुलाब जामुन में इतना शुगर सिरप है तो 45 में इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 इंटू 14 इंटू 122/100 इंटू 100। अगर इजीली सोल्व होता हो तो कर दो, जैसे देखो यहाँ 5 9 जा 5 20, 5 से कट कर दिया। अब देखो 2 से, ये हो गया बेटे 10 और ये हो गया 7। ठीक है, बस अब देखो होने को तो आप इसको काट दो 22 5, लेकिन बेटे 5 किससे कटेगा, आगे किसी से भी नहीं, आगे जाके फिर 5 से डिवाइड करोगे, तो इस 100 और 10 को ऐसे ही रख लो, डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे और ऊपर कर लो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस किस की बची अब, देखो 9 और 7, इसको तो लिख दे 9 7 जा 63, 44 और 122 अपॉन 1000, यही बचा है ना बेटे। तो इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 63 की मल्टीप्लाई 44 के साथ, 4 तिया 12 2 1, 4 6 24 और 1 25, 2772।
अब 2772 आया इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब इसको 122 से कर दो। दो दूनी चार, दो सत्ते 14, चार एक, दो सत्ते 14, चार एक 15, एक दो दूनी चार और एक 5, कैंसल 4 4 5 5। ठीक है, क्रॉस 2772, 4 8, 5 4 9 2 11 का एक एक, 5 5 10 और 8 18 का 8 एक, 5 और 7 और 5 12 और एक 13 का 3 एक एक 3, 338184। ये आया बेटे 338184 अपॉन 1000। ठीक है, अब इसका लगा देंगे पॉइंट। तो वॉल्यूम आई शुगर सिरप की 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में थी ना, तो वॉल्यूम क्यूब में आएगी। ये है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन। अच्छा, उसने अप्रोक्स पूछा था, तो बेटे इसको राउंड फिगर करेंगे ना, तो पॉइंट के बाद अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो आगे वाले को एक बढ़ा देते, 339 कर देते। अब ये पॉइंट के बाद 5 से छोटा है तो इसको हटा दो पीछे वाले को, और केवल 338 रख लो, तो इसका आंसर मिलेगा शुगर सिरप की वॉल्यूम गुलाब जामुनों में, इतनियों में लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब, अप्रोक्स इतना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको करते हैं क्लीन और क्वेश्चन 4 पे बढ़ चलते हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 4। ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड बनाया है लकड़ी का, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। एक कौन, सॉरी क्यूबॉइड है बेटे, लकड़ी का एक गुटका है, ब्लॉक, और इसमें 4 डिप्रेशन कर दिए, है ना। इसमें कितने डिप्रेशन कर दिए, 4। अब इन चारों में रखा जाएगा पेन, पेन रखने के लिए, है ना। एक ये खोखली जगह ताकि पेन की निब इसमें आकर के, पॉइंट एज इसमें आकर के रखा जाए। ऐसे करके 4 डिप्रेशन बना दिए, 4 पेन के होल्डर कर दिए हमने लकड़ी के गुटके में छेद करके। ये है इसका साइड व्यू, हाँ बेटे, ये साइड व्यू है। अगर कोई टॉप व्यू पूछा जाए तो बेटे आपको 4 गोल डिप्रेशन नजर आएंगे, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 डिप्रेशन नजर आएंगे उस ब्लॉक में। इनमें पेन आप रख सकते हो, ये टॉप व्यू हो जाएगा इसका। ठीक है, इसने पूछा है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ कितने सेंटीमीटर दे रखी है, 15, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट, हाइट कहो या गहराई कहो, है ना, डेप्थ कहो, एक ही बात है, 3.5 सेंटीमीटर। ये तो इसकी जानकारी है बेटे क्यूबाइड की। अब जो कोनिकल शेप के इसमें डिप्रेशन किए हैं, गड्ढे किए हैं, वो कैसे हैं, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है बच्चों, रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, इस कोनिकल डिप्रेशन की रेडियस है कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। अब इसकी बच्चों अगर रेडियस दे दी ऐसे एक डिप्रेशन की यूं, अगर इस डिप्रेशन को कोन की तरह अलग से निकालूं तो मैं, ऐसे इसकी रेडियस दे दी बेटा
0.5 सेंटीमीटर। तो एक हाइट या गहराई भी होनी चाहिए h, और हाइट इन्होंने दे रखी है इसकी 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ लिखा है, डेप्थ, डेप्थ माने भी यही है। अब ऊपर से नीचे आ गए, सीधा कौन होता तो ऊपर चले जाते, हाइट कहलाती। लेकिन हम इसको h से ही डिनोट करेंगे, हाइट 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। अब बताओ इस पेन स्टैंड में कितनी वॉल्यूम की लकड़ी बची। तो भाई बड़ा आसान है, टोटल वॉल्यूम क्यूबाइड की, उसमें से ये 4 कौन खाली कर दो, अर्थात इन 4 कोन की वॉल्यूम हटा दो, इतनी लकड़ी बाहर निकलगी, कम होगी उसमें से वॉल्यूम। ठीक है, तो लिखते हैं रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन इतना, और हाइट, हाइट कहो या डेप्थ कहो बेटे, गहराई कहो, एक ही बात है, ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड। इस पेन स्टैंड में कितनी वॉल्यूम बची लकड़ी की, ये बचेगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पूरी क्यूबॉइड की वॉल्यूम से माइनस कर दो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। 4 कौन थे तो एक कौन की वॉल्यूम निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हटा देंगे, ये निकाल दी इतनी लकड़ी उसने। क्यूबाइड होता है बेटे L इंटू बी इंटू एच, माइनस कौन होता है 4 इंटू कौन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। आओ यहाँ साइड में इसको सोल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू एल बी एच, एल कितना 15, 10 और 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, क्या इसको 35/10 लिख दूं डायरेक्ट, माइनस 4 इंटू पाई 1/3, फिर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्केयर, रेडियस कितना बेटे 0.5, तो 0.5 को ऐसे लिख दे, आर स्केयर को 5/10 और 5/10 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 14/10, 1.4 थी ना, तो 14/10। ये आ तो रहा है ना स्क्रीन पे कैमरे में, अरे बिल्कुल सटा के ऊपर चला गया। चलो बोल तो दिया ही, साथ साथ में क्या लिखना है, कैमरे में ज्यादा ऊपर हो गया ना, कोई नहीं बेटे, इतना तो लिख ही लोगे, साथ साथ बोला भी है। तो यहाँ देखो 10 से 10 कैंसिल करते हैं, ये बच्चा बच्चों 15 इंटू 35 माइनस, यहाँ देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। चलो बाद में करेंगे, पहले इसको दोबारा लिख देता हूँ, हो सकता है ऊपर रिकॉर्डिंग में ना आया हो। ये आ गया 22/7, 5/10, 5/10 इंटू 14/10, अब तो आ ही गया होगा है ना। तो बेटे 7 टू जा 5 2, 5 2, 5 1 जा 5 2 जा, और 2 2 जा 4, 4 कैंसिल कर दो यहाँ। ठीक है, अब ये बचा 15 इंटू 35 माइनस 22 इंटू 2/3 इंटू 10, ऊपर बचा केवल 22 और 2, नीचे बचा 3 और 10, एक 10 बेटे। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, पहले 35 और 15 की, 15 पंजे 75 और 15 दिया 45, 5 7 और 5 12 का 2 1, 525, 225 माइनस, ये आया बेटे 44/30। ठीक है, एलसीएम लेना है एलसीएम लो, और नहीं तो क्या करोगे, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके इसमें से माइनस कर देंगे। हो सकता है फ्रैक्शन में भी हो आंसर, वो देख लेना। ठीक है, फ्रैक्शन में होगा तो 30 पहले क्या लेंगे एलसीएम, फिर इसको 3 से सॉरी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कर लेंगे, या इसको पॉइंट में चेंज करके सीधा 525 से माइनस कर दो, अप्रोक्स वॉल्यूम आ जाएगी 44 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3,
3 4 जा 12, पॉइंट लगा के 0, 6 जा 18, और ये चलता रहेगा वैसे ही। यानी कि आया 525 माइनस, अब देखो नीचे एक 10 भी तो था, 3 से ही तो डिवाइड किया है, तो पॉइंट यहाँ खिसक जाए बेटा, 1.466। यानी कि 525 में से 0 0 लगा लो, पीछे पॉइंट नहीं, तो 1.466 को कर दो माइनस 4 पॉइंट, अरे माइनस ऐड कर दिया, -10 -6 4, 9 -4 5 पॉइंट, यहाँ से एक कैरी लिया होगा, 325, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गई बेटे, वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड, ये आपका आंसर है। ठीक है, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार हमने ये भी कर दिया है सोल्व। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कॉन। एक बर्तन है जो इन्वर्टेड कॉन की शेप में है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 12.2। कॉन इन्वर्टेड कैसे होता है बेटे, ऐसे इन्वर्टेड कॉन, ऐसे, ये बर्तन है ऐसी शेप का, इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो सेंटर से लेकर के और वर्टेक्स तक, सेंटर से लेकर के और ये वर्टेक्स तक, ये इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ऊपर से एक खुला है और इसकी सेंटर से लेके ये रेडियस, ये रेडियस दे रखी है बेटे 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है बिल्कुल किनारे तक, फुल भरा है, बिल्कुल फुल कंप्लीट, जितनी इसकी वॉल्यूम थी पूरी भर दी हमने पानी से। ठीक है, व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर। लेड शॉट मतलब जैसे कंचा होती है ना खेलने वाली, मार्बल्स, ऐसे लेड माने शीशे के बने हुए, स्फेरिकल गोलाकार, है ना। ये कौन है, बड़ा बर्तन कौन की शेप में, और ये स्फीयर, ये ऐसे ऐसे लेड शॉट इसमें डालने शुरू करे गए, जिसकी रेडियस दे रखी है बच्चों, छोटे आर से दिखाएंगे अब, उसकी रेडियस अलग है, इसकी अलग है, 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे लेड शॉट उठा करके इसमें डाल दिए हैं। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। अब टोटल जितना ये पानी भरा था ना, इसमें से 1/4 पानी बाहर निकल गया, सॉरी, 1/4, 1/4, टोटल वॉल्यूम का 1/4 बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। बताओ इस बर्तन में कितनी लेड शॉट आपने डाली थी। तो बेटे कितना पानी बाहर आ गया, 1/4 बाहर आ गया। जितनी वॉल्यूम का पानी बाहर आया, उतनी वॉल्यूम की लेड शॉट अंदर गई होगी, तभी तो वो डिस्प्लेस हुआ। जितनी जगह लेड शॉट ने जाकर के घेरी, जितनी वॉल्यूम को उन्होंने घेरा, उतनी वॉल्यूम का पानी बाहर आ गया। इसका मतलब अगर मान लो इन लेड शॉट को हम एक्स मान ले, तो उन एक्स लेड शॉट की वॉल्यूम मिला करके, उन सारे के सारों की वॉल्यूम एक साथ मिल करके 1/4 पानी की वॉल्यूम जितनी है, क्योंकि उसी को उन्होंने डिस्प्लेस किया है, हटाया है ना, विस्थापित किया है इतने जल को उसने। तो लिखो यहाँ, रेडियस ऑफ वन लेड शॉट, और ये क्या है, स्फीयर है ये, गोलाकार, 0.5 सेंटीमीटर, और ये हमें छोटे आर से दिखाया बेटे, अब की बार रेडियस अलग अलग है। रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल, बर्तन की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये कैपिटल आर से दिखाई है। और हाइट कोनिकल वेसल ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर, एच। अब देखो
वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी बार आई है? एक चौथाई, कौन की वॉल्यूम का एक चौथाई। ठीक है। और बेटे लेड शॉट कितनी डाली हैं ये मानना पड़ेगा। लेड शॉट्स, बल्कि ये लिखो लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड, जो इसके अंदर डाली हैं वो है एक्स। एक्स लेड शॉट डाल दी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कुछ ऐसा होना चाहिए क्या कि वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट्स इक्वल होनी चाहिए 1/4, या पहले ये लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना पानी डिस्प्लेस विस्थापित कर दिया, जितना जल इन्होंने बाहर निकाल दिया वेसल से, उसकी वॉल्यूम के बराबर इनकी वॉल्यूम होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट, एक की वॉल्यूम कितनी होगी स्फीयर की? 4/3 पाई r क्यूब, एक लेड शॉट की बेटे स्फीयर की वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या होगी? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, जो कोनिकल वेसल इन्होंने एक चौथाई खाली कर दिया उसकी वॉल्यूम का एक चौथाई पानी खाली हो गया, तो इसके बराबर होगा। तो ये होगा बेटा x इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा देखो एक थोड़ी सी गलती ये कर गए, इसकी वॉल्यूम हमने निकालते समय r को स्मॉल मानो, r अलग अलग है। 1/4 ऑफ माने मल्टीप्लाई कौन 1/3 पाई r स्क्वेयर h, यहाँ h ओ सॉरी r जो है वो कैपिटल लेना है। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। दोनों तरफ देखो कोई प्लस माइनस नहीं है बीच में, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, क्योंकि टर्म सिंगल तब तक रहेगी जब तक बीच में प्लस माइनस नहीं आ जाता। ऐसा होने पर आप दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, या इस पाई को उधर ले जाओ भाई, हमें तो x चाहिए। तो x चाहिए तो बेटे x इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई r स्क्वेयर h। देखो ये 3 उधर जा करके मल्टीप्लाई, ठीक है, अपॉन ये 4 उधर जा करके डिवाइड, ये पाई उधर जा करके डिवाइड, बोलो ठीक है। और ये r क्यूब उधर जा करके डिवाइड। ठीक है बेटे, तो x की वैल्यू निकालनी थी, 3 को ऊपर ले गए डिवाइड से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में पाई नीचे r क्यूब नीचे। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, 3 से 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल। अब वैल्यू रखते हैं x इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, आर किसका है ये बड़े वाला, बड़े वाला मतलब कौन, कौन मतलब 5, आर स्क्वेयर 5 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू आर क्यूब कितना बेटा इसका लेड शॉट का 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, काट दो, 4 2 जा 8, एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू देखो इनका पॉइंट हटाओगे तो इनका 10 कहाँ जाएगा ऊपर, 10 इंटू 10 इंटू 10, और 5 नीचे रह जाएंगे बेटे, 2 5, 1 2 कैंसल कैंसल, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसल, तो केवल क्या बच गया 10 इंटू 10 बच गया, यानी कि x आया 100। तो ये आपका आंसर हो गया भाई, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, जो शीशे की छोटी छोटी गेंद कंचानुमा जो डाली थी तुमने, मार्बल्स जो डाले थे, ये आए 100, ठीक है 100, ये आपका आंसर है भाई। 100 लेड शॉट इसमें भर दिए अंदर, ऐसे 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 करके 100 भर दिए बेटे, जिनके कारण जो है ना पानी बाहर निकल गया। ठीक है, जैसे बाल्टी में फुल भरा हो पानी बिल्कुल ब्रिम तक उसके किनारे तक,
छोटा सा पत्थर भी डाल दोगे ना तब भी पानी बाहर आएगा। वही हाल यहाँ हुआ, लेकिन इसकी टोटल वॉल्यूम का एक चौथाई बाहर आया था। तो जितनी लेड शॉट डाली सब की वॉल्यूम का टोटल, यानी कि सब की वॉल्यूम मिला करके पानी की वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए जो बाहर आ गया, और वो था एक चौथाई कोनिकल वेसल की वॉल्यूम का, 1/4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट हो तो बेटे पूछ सकते हैं आप कमेंट आदि करके हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 12.2। और इसमें क्या रखा है बेटे, पाई जहां जरूरत हो ये लेनी है उसकी वैल्यू। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल था, सॉलिड मतलब ठोस, आयरन पोल ऐसे, और इसकी हाइट दे रखी बेटे 220 सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, बेस की डायमीटर 24। जब आप पेपर में भी है ना फिगर साथ बनाते जाओ, साथ मेंशन करते जाओ ताकि गलती ना हो। 12 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा इसकी रेडियस, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा है, लेकिन वो सिलेंडर इससे कम रेडियस वाला है, ऊपर वाला। ठीक है, रेडियस क्या, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट बची बेटे ये 60 सेंटीमीटर है, तो इसलिए हमने एक हाइट को कैपिटल से दिखाया है और एक को स्मॉल से दिखाया है, क्योंकि अब अलग अलग है। रेडियस 8 सेंटीमीटर बेटे, इसकी डायमीटर दी थी बड़े वाले की, ऊपर वाले की रेडियस ही दे दी है, इसकी रेडियस स्मॉल 8 सेंटीमीटर, तो दोनों की बेटे हाइट भी अलग और रेडियस भी अलग। आगे कहता है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ना क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम कंटेन 8 ग्राम मास, अप्रोक्स लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम में इतना लोहा है, कितना 8 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो बताओ पूरे में कितना मास होगा आयरन का। तो पहले सेंटीमीटर क्यूब में हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है तो टोटल सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा। तो सेंटीमीटर क्यूब में पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों सिलेंडर की। ठीक है, बड़ा आसान है बेटे, देखो रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर, जो बड़ा सिलेंडर उसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर कितनी है 220 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, छोटे वाले की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल आर से दिखाया है, कैपिटल एच से दिखाया है, स्मॉल आर से दिखाया है। और ये हो गया बेटा हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ये 60 सेंटीमीटर, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एच। ठीक है, ऐसे स्मॉल एच से शो किया है। तो बड़ा आसान, पहले टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं आयरन की पूरे पिलर में। टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, इसको बनाने में जितनी वॉल्यूम यूज हुई, तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, दोनों सिलेंडरों की वॉल्यूम को ऐड कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड आ जाएगा बेटे। बड़े सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच, दोनों चीज बड़ी लेंगे भाई, आर बी और एच बी कैपिटल, प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। बेटे पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच।
पाई की वैल्यू इसने कहा है 3.14 रखनी है। कैपिटल आर 12 का स्क्वायर, हाइट 220, छोटा आर 8 का स्क्वायर, हाइट 60। देखो 314/100, क्या मैं इस 12 को ऐसे लिख लूं, 4 × 3 × 4 × 3? बोलो भाई, फैक्टर नहीं कर सकते इसके? 4 × 3 × 4 × 3, 12 × 12 हो गया। इसको लिख लूं बेटे 22 × 10। आप कहोगे सर क्यों कर रहे हो ऐसे फैक्टर? भाई जितना कॉमन अंदर से बाहर निकाल लोगे उतनी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। उधर 8 को ऐसे लिख दूं 4 × 2 × 4 × 2, और 60 को लिख दे 6 × 10। तो देखना बेटे, हालांकि 6 × 10 को भी 2 × 3 × 10 लिख सकते हैं, पर आराम से जो होता हो ना पहले वो कॉमन लेंगे। 314/100 इंटू, देखो बेटे 4 × 4 × 10, एक ये रहा 4, एक ये है, एक ये 10, और इसमें भी 4 और 4 और 10, हालांकि और भी कॉमन आ जाएगा, ये तो लेवें कम से कम। तो इसमें क्या बचा, 3 × 3 × 22, 10 4 4 बाहर, प्लस यहाँ से 2 × 2 × 6, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 314 × 4 4 जा 16/10। देखो बेटे अब और क्या कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ से एक 3 और एक 2, 3 और 2 भी कॉमन ले सकते हो। तो अंदर क्या बचा, एक 3 बाहर एक अंदर, 22 से 2 बाहर आ गया, 11 अंदर, प्लस एक 2 बाहर आ चुका है, एक 2 अंदर बच गया, इनटू 6 में से 3 बाहर आ चुका है, 2 बच गया। भाई आपको ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती हो भाई, आप डायरेक्ट कर लो बच्चों, ठीक है, लेकिन सावधानी से कॉमन निकालना बेटे। कॉमन निकाला है 6, तो बेटे 6, 3 × 2 6 ही तो होता है, 6 कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया, 6 बार 2 × 2, यहाँ से एक 3 और इसमें से 2 ले लिया, 3 2 जा 6 बाहर आ गया, तो यहाँ से 11 और 3 बच गया 33, ठीक है। तो ये आ गया बेटे 314 × 16 × 6/10 देखो यहाँ क्या हो जाएगा 33 + 4। ये इसलिए ज्यादा कॉमन निकाले ताकि इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई करके ऐड ना करना पड़े लास्ट में, ठीक है। 314 × 16 × 6 × 37/10, ये आ गया बेटा आयरन की वॉल्यूम टोटल, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना था, 8 ग्राम, तो बताओ इसमें कितना होगा। तो अब मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू, बेटे 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम था, तो इतने में क्या, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसमें 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 314 × 16 × 6 × 37/10 और ये ग्राम में आंसर आएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में, और शायद पीछे किलोग्राम में दिया हो, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। आओ इन सब की मल्टीप्लाई करें। देखो पहले 314 और 37 की, 7 × 4 = 28 का 8 2, 7 एकम 7 और 2 9, 7 तिया 21, 3 चौक 12 का 2 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 तिया 9, ये आ गया 8 9 1 9 और 2 11 का 1 1 6 11618, ठीक है, 11618। अब किससे मल्टीप्लाई करें, इसकी हो गई, इसकी होगी, अब कर लो 8 6 48 की, है ना, दोनों को मिला करके 8 6 जा 48, 8 8 64 का 4 6, 8 एकम 8 और 6 14 का 4 1, 8 6 48 1 49 का 9 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2 1, 8 एकम 8 और 1 9, 4 से बेटे 4 अट्ठे 32 का 2 3, 4 एकम 4 और 3 7, 4 6 24 का 4 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, ये आया 4 6, 9 और 7 16 का 6 1,
4 2 6 और 1 7, 9 और 6 15 का 5, 1 5, 5 5 7 6 6 4। अब देखो ये दोनों भी गए, इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी हो गई, इन दोनों की हो गई, अब बचा 16, ये बचा बेटे। ठीक है, 6 चौक 24 का 4, 2, 6 6 36, 2 38 का 8, 3, 6 6 36 और 3 39 का 9, 3, 6 7 42 और 3 45 का 5, 4, 6 पंजे 30 और 4 34 का 4, 3, 6 पंजे 30 और 3 33, क्रॉस 1 से 4 6 6 7 5 5, ठीक है ना, 4 6 6 7 5 5, 8 और 4 12 का 2, 1, 9 10 16 का 6, 1, 6 6 12 का 2, 1, 7 और 1 8 और 4 12 का 2, 1, 5 और 3 8 और 1 9 और 8, ये आ गया बेटे 8922624/10 ग्राम। अगर किलोग्राम में बदलना हो, अगर किलोग्राम में बदलना हो तो इसी को क्या कर देंगे, 1000 से और डिवाइड कर देंगे। 8922624/10 यानी कि 10,000, और 10,000 के लिए पॉइंट लगाओगे तो यहाँ लगेगा, ये आएगा 892 पॉइंट, अब 26 किलोग्राम, ये आ गया मास ऑफ आयरन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया भाई, 892 पॉइंट, 4 जीरो के लिए पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है बेटे, ऐसे बस देखो ज्यादा टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, यहाँ गड़बड़ ये होती है कैलकुलेशन, जरा धैर्य से ध्यान से करते रहो तो कैलकुलेशन ठीक होएगी, नंबर पूरे मिलेंगे। ज्यादा भयंकर कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ ऐसे कि भाई समझ में ही ना आए। ठीक है बेटे, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere। कौन हेमिस्फेयर के ऊपर है, स्टैंड कर रहा है? तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 12.2। कौन है हेमिस्फेयर के ऊपर? ये हेमिस्फेयर है बेटे, ऐसे इसके ऊपर एक कौन रखा है ऐसे, और इन्होंने जानकारी जो दी है उसके अकॉर्डिंग हाइट कौन की है, राइट सर्कुलर कौन की 120, ये होगी बेटे इसकी हाइट। तो हाइट को लिख दिया हमने 120 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। फिर कहता है हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस, हेमिस्फेयर की भी रेडियस यही है, यानी कि इसकी तो सेंटर से ऐसे देखो ऐसे देखो ऐसे देखो सारी रेडियस है, तो इसकी भी रेडियस कितनी है बच्चों, 60 सेंटीमीटर। इसलिए दोनों को सेम कैपिटल आर से दिखा दिया हमने। आगे कहता है फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ठीक है, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder। अरे इसको फिर सिलेंडर में रखा है, ये जो सॉलिड बनाना है ऐसे कौन और हेमिस्फेयर के मिलने से, इसको फिर एक सिलेंडर में रख दिया, और ऐसे रख दिया बच्चों कि ये दोनों मिल करके इसकी बॉटम को टच करें, यहाँ टच करें बेटे। अगर यहाँ टच करें तो इसका मतलब सिलेंडर की भी रेडियस कितनी आएगी, 60 सेंटीमीटर, तीनों की रेडियस 60 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की भी कोन की भी हेमिस्फीयर, ऐसे इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया उसने, और बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। बताओ इस सिलेंडर में अगर फुल पानी भरा हो तो ये दोनों डालने के बाद इसमें कितना पानी बचेगा। ठीक है, आगे कहता है इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60, ये भी 60 हो गया, और बेटे हाइट 180, इसकी टोटल हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे करके अब बताओ अगर इसको डाल दें तो भाई ये जगह खाली बची ना, ये जगह जो खाली बची ये यहाँ ऐसे, यहाँ पानी बच जाएगा बेटे,
और बाकी जितनी जगह इस सॉलिड कॉन ने और हेमिस्फेयर ने मिल करके घेर ली वो सारा पानी निकल जाएगा बाहर। ठीक है। तो इसने पूछा था कि कितनी वॉल्यूम पानी की इसमें बचेगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो बेटे टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इन दोनों की वॉल्यूम माइनस कर दो। जो पानी ये बचा हुआ पानी तो आ जाएगा दोनों के। अगर ये कहता हाउ मच वाटर इज डिस्प्लेस्ड आउट फ्रॉम सिलेंडर, कितना पानी सिलेंडर से बाहर निकल गया, तो हम आंसर देते कि इन दोनों की वॉल्यूम जितना। ये आए अपनी वॉल्यूम जितने पानी को बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब वो पूछ रहा है बचा कितना, तो बचे में बेटे क्या करेंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम से इन दोनों की वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तब पता लगेगा कितना पानी बचा है। ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ कोई पाई की कंडीशन है वो देख लेते हैं, नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में है फिर। तो बेटे अब करते हैं इसको शुरू और लिखते हैं यहाँ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉन ये भी 60 सेंटीमीटर। हाँ अगर एग्जाम में टाइम बहुत कम हो तो बढ़िया फिगर बनाओ साफ सुथरी, यहीं रेडियस हाइट वाइट यहीं लिख दो, ये मत लिखो। ठीक है। अगर समय है तो लिख के आओ बेटे। रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की भी रेडियस इतनी ही है। अब रही बात हाइट की, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 180 सेंटीमीटर, और ये है कैपिटल एच। और हाइट ऑफ कॉन ये है बेटे 120 सेंटीमीटर, और ये है स्मॉल एच। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम पानी की बची, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इन दोनों की वॉल्यूम को माइनस कर दो सिलेंडर की वॉल्यूम से। देखो बेटे सिलेंडर है पाई आर स्क्वेयर कैपिटल एच, ध्यान देना बेटा, कैपिटल एच माइनस कौन, कौन है बेटे 1/3 पाई आर स्क्वेयर, आर तो दोनों सबके सेम है इसलिए कैपिटल, एच बदल गया बेटे, माइनस इसकी वॉल्यूम कितनी होती है 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चों इसमें से पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले लो, यहाँ से बचा कैपिटल एच माइनस यहाँ से बचा एच और एक नीचे 3, और माइनस यहाँ से बचा 2/3 और एक आर, क्यूब में से 2 आर बाहर आ गए और एक अंदर बच गया बेटे। अब यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं इसको ऊपर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू, देखो पाई की वैल्यू उसने कहा है 22/7, क्योंकि इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। रेडियस कितनी है 60 × 60, अंदर देखो बेटे एच कैपिटल एच है 180 माइनस h/3, h/3 का मतलब हो गया बेटे 120/3, इसकी हाइट 120 है, माइनस माइनस 2/3 इंटू आर, आर कितना है 60, रेडियस 60। आओ सोल्व करते हैं, 22/7 इंटू 60 अप ब्रैकेट, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 40, यानी कि 180 माइनस 40 माइनस ये भी 20, ये भी कितना हो गया 40, ऐसे -40 -40, 22/7 इंटू 60 180 माइनस 80, और ये आ गया बच्चों 22/7 इंटू 60 इंटू 100। ठीक है। ऐसे करके ये आ गया बेटे, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और ये आ जाएगा। ठीक है। ये आएगा 22 × 6 = 36 गुना, देखो सारी जीरो एक साथ इकट्ठी कर ली हैं, अपॉन 7। अब 36 × 22 ये करते हैं बेटा, 2 × 6 = 12 का 2 1, 2 × 3 = 6 और 1 7।
792/7 ये ये होगी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब देख लेना आंसर पाई की फॉर्म में है या फ्रैक्शन में है, कैसे दे रखा है। वैसे 7 से इसको कट करें तो कितना आएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 1 बचा, 7 1 जा 7 और 22, 10, 7 1 जा 7, 10, तो 3 30, 7 4 जा ये बस, बाकी 1 2 3 4 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 आएगा, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो लगभग लगभग 1131400 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा बेटे इसका आंसर। ठीक है, हो सकता है पाई में दे रखा हो, है ना, हो सकता है 22 को ऐसे ही छोड़ रखा हो, 22 × 36, और नहीं तो अप्रोक्स इतना दिया होगा सेंटीमीटर क्यूब में। अगर बेटे लीटर में चेंज करवाए तो देखो पता होना चाहिए हमें, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है बेटे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर। ठीक है, तो इसको 1000 से अगर डिवाइड कर दोगे ना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब किस में बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा बेटे, है ना, लीटर में चेंज हो जाएगा। अगर इसको लीटर में चेंज, 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर, ये याद रखना। और 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, ये भी याद रखने वाली बात है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर। ठीक है, तो अगर आपको लीटर में चेंज करना हो तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, 1000 से, तो ये आएगा 1131.4 लीटर। अब वो आप आंसर देख लेना किस में दे रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक स्फेरिकल वेसल है बेटे, बर्तन, और इस पे गर्दन लगा रखी है, कैसी, नेक, यानी कि इसका जो ये वाला ऐसे, वो जो नहीं होता, एक फ्लास्क होता है लेबोरेटरी में, ऐसा देखा भी हो आप लोगों ने स्कूल में, ऐसा एक फ्लास्क होता है। ठीक है, इसकी जो रेडियस दे रखी है बेटे वो 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर लिख रखी है, और इस नेक की जो लंबाई है, यानी कि हाइट है इस सिलेंड्रिकल नेक की, वो 8 सेंटीमीटर है। जबकि स्फीयर के बारे में ये जानकारी देता है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 3.8, नहीं 8.5 सेंटीमीटर, इसकी दे रखी है 8.5 सेंटीमीटर, और वो भी क्या, डायमीटर कंप्लीट। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, रेडियस हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर, डायमीटर की आधी। आगे कहता है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट होल्ड, अब ये नापा गया कि भाई इसमें कितना पानी आ जाएगा। ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, एक बालक कहता है कि इसमें 345 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ जाएगा। चेक वेदर शी इज करेक्ट, बताओ वह बालिका ठीक थी या गलत थी। टेकिंग द अबो एज द इनसाइड मेजरमेंट, इसको इनसाइड मेजर करना है और पाई की वैल्यू 314 लेनी है। इनसाइड मेजरमेंट मतलब इनसाइड वॉल्यूम लेनी है। ठीक है, तो यानी कि अब हमें कंफर्म करना है इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करके कि सही में वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है या नहीं है। अगर है तो वो लड़की करेक्ट थी, नहीं तो नहीं थी, और पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट है उसकी रेडियस है 8.5/2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, जो इसकी गर्दनुमा चीज है उसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दे रखी थी बेटे इसकी 2,
और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर। तो भाई इसकी कौन सी वॉल्यूम निकालने में दिक्कत है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इट होल्ड इज इक्वल टू, इसमें कितना पानी आएगा, कितना पानी होल्ड करेगा ये, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इट होल्ड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चों 4/3 पाई r³ प्लस सिलेंडर πr²h। दोनों के आर अलग अलग है ना, इसलिए अलग अलग मेंशन करेंगे। यहाँ से केवल कॉमन आएगा बेटा पाई, यहाँ बचा 4/3 r³ और r²h। और पाई का मतलब आपने 3.14 वैल्यू रखनी है। 4/3 r³, आर कितना है इसका 8.5। क्या इसको मैं ऐसे लिख लूँ 85/20, पॉइंट हटा के 85/20, और इसका कर दिया क्यूब प्लस आर, इसका आर कितना है 1, 1 का स्क्वायर। हाइट कितनी है बेटे 8, 8। बस बाकी यहाँ सोल्व करते हैं। 314/100 पॉइंट हटा दिया, ब्रैकेट 4/3 इंटू 85/20, 85/20 एंड 85/20 क्यूब होने के कारण प्लस, और यहाँ से बचा बेटे केवल 8 बचा, और कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, केवल 8, नथिंग अदर देन दिस। आओ देखो इसको सोल्व करते हैं। 314/100 इंटू 4, 5 जा 20, 5 से इसको काट दो 17, है ना, 5 1 जा 5 3 जा, तो ये भी काट दो, 5 4 जा 17, 5 4 जा और ये 17, तो कितना बचा, ऊपर बचा 17 अपॉन 3 × 4 × 4 प्लस 8, ऐसे करके। ठीक है, तो ये बेटा 314/100, और यहाँ 17 का क्यूब करना पड़ेगा ऊपर। 17 का स्क्वायर तो पता ही है, 17 × 17 289 होता है। ठीक, एक और 17 से मल्टीप्लाई, क्यूब निकल आएगा। 7 × 63 का 3 6, 7 8 56 और 6, 56 6 62 का 2 6, और 7 दूनी 14 और 6 20, 9 8 2, 3 9 2 11 का 1 1 9 4, 4913। कितना आएगा 4913। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 17 17 17, 4913 बिल्कुल ठीक है। 4913 अपॉन 4 चौक 16 तिया 48 और प्लस 8। यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे बेटे। 314/100 इंटू 48, 4913 प्लस 48 8 जा, है ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ऐसे, इसलिए सॉरी, मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर का यूज, आप प्लीज मत करना। तो ये आ गया 314/100, 48, इन दोनों को कर देते हैं ऐड, 3844913, ये आ गया बेटे 5297। इसी में थोड़ी सी उठपटांग सी कैलकुलेशन। अब 5297 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 314 से, 314 से 166328 अपॉन 100 इंटू 48। अब इसको 48 से कर देते हैं डिवाइड, ये आ गया बेटे 34651.20833 अपॉन 100। तो ये आया बच्चों 346.512 अप्रोक्स, है ना, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गई है। जबकि उस बालिका ने कही थी 345, इसका मतलब वो ठीक नहीं है। इसका आंसर है 346.51। नो, सी इज नॉट करेक्ट, लिख दोगे ना।
आंसर में नो, शी इज नॉट करेक्ट, वह ठीक नहीं है, उसने ठीक आंसर नहीं निकाला है, थोड़ी सी गड़बड़ है ना। ये 346.5 आ रही है अप्रोक्स, और वो 345 थी, ठीक है। इस प्रकार बच्चों ये चैप्टर भी हो गया खत्म एनसीईआरटी से, इसके एग्जाम्पल भी करने हैं। अब हम आपके सामने नया चैप्टर लाएंगे, और अगला चैप्टर आ रहा है स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। उसमें आंकड़ों का प्रबंधन होता है, तो उसको आंकड़ों को पढ़ेंगे और मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ, फिर शामिल होंगे इस क्लास में, और आपको कराएंगे स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 13 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक है बेटे। तो तब तक के लिए नमस्ते, आप सबका धन्यवाद। चैनल आदि को भाई सब्सक्राइब कर दें अगर हमारी मेहनत ठीक चल रही है तो, ठीक है बेटे, धन्यवाद आप सब।